नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। परसों हमने बात की थी सुबह और उसके बाद से फिर अभी तक हमने कोई भी आपको अपडेट्स नहीं दी। कोई भी कन्फर्म सूचना या फिर आधिकारिक सूचना नहीं मिल पा रही है। केवल हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और विशेष करके हमारे जो प्रयागराज या फिर लखनऊ की टीम है वो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। तो हम सभी का भी कर्तव्य बनता है कि कोई अगर ट्वीट हो उसको रीट्वीट कर दें या अपने स्तर से कुछ न कुछ हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही कम से कम एक्टिव रहें। अगर हम लोग डेली 100 ट्वीट्स कर देते हैं, मान लीजिए सपोज दैट हमने बेसिक शिक्षा मंत्री जी को ट्वीट कर दिया, ऐसा तो है नहीं कि वो ट्वीट्स नहीं देखते होंगे। जो लोग ट्विटर पे जिनके फॉलोवर हैं, एक्टिव रहते हैं, वो एक बार कम से कम वो ज़रूर ओपन करते होंगे। और अगर एक बार भी उन्होंने कमेंट देखा तो उनको ये तो होना चाहिए ना कि हाँ बच्चे परेशान हैं। बाकी शासन की मर्जी जब होगी तभी वो भर्ती करेंगे, हम आप केवल कोशिश कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए दोस्तों, जून में भर्ती के लिए बोला गया था कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, मेरिट लिस्ट तक जारी हो सकती है, लेकिन आगे की जो प्रक्रिया है ये हमने आपको उसी समय बता दिया था जब 4 या 5 मई को 5 मई को जब कोर्ट ऑर्डर आया था तभी हमने आपको बता दिया था कि आगे की प्रक्रिया 5 जुलाई के बाद ही संभव होगी। और एक नहीं, मैंने आपको कम से कम 4-5 भर्तियों के नाम भी गिनाए थे जहाँ पर प्रक्रिया पहले स्टार्ट हो गई थी, लेकिन आगे की जो पूरी भर्ती कंप्लीट करनी थी वो कोर्ट में काउंटर एफिडेविट लगाने के बाद ही चीज़ें कंप्लीट हो पाई थी। तो जो भी हम आपको चीज़ें बताते हैं अपने स्तर से साक्ष्य होती है, उसके आधार पर आपको चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कितनी सीटों पर होगी ये सब चीज़ें बिल्कुल भी कन्फर्म नहीं हो पा रही, केवल एक अनुमानित चीज़ें हैं। और अभी आप देखेंगे जो पीएनपी को रिजल्ट रिवाइज करना है उसको लेकर के भी देखेंगे आपकी 2 तरह की चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। एक तो ये है कि रिजल्ट होगा तो पूरा रिवाइज, नहीं तो फिर थोड़े बहुत का करेंगे। जिन्होंने प्रत्यावेदन नहीं दिया फिर वो लोग कोर्ट पहुंच जाएंगे या जा सकते हैं, या जिनके नंबर अगर कम हुए तो वो बोलेंगे कि सबका रिजल्ट रिवाइज करिए, हम उनसे मेरिट पे पीछे हो जाएंगे। जिनके बढ़ेंगे तो बाकी जिनका नहीं बढ़ेगा या फिर जो अभी 89 पर होंगे और 96 पे होंगे, जो मतलब 90-97 पर पास नहीं है, फेल हैं, तो फिर वे लोग आपत्ति कर सकते हैं कि मतलब हमारा भी रिजल्ट रिवाइज करिए। मतलब आप समझे नहीं, मतलब केवल 45,257 सहायक अध्यापक प्लस 1722 प्रधानाध्यापक ही नहीं, जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है सबका रिजल्ट रिवाइज करना होगा अगर रिजल्ट रिवाइज करते हैं तो। और ये प्रक्रिया बहुत लंबी नहीं है, स्कैनर से काम करना है। अगर वो चाहेंगे तो 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट की जा सकती है। ठीक है, एक दिन में 10,000, 20,000, 30,000 स्कैनिंग तो बहुत आराम से हो जाती है। अगर आप स्कैनर की प्रक्रिया जानते होंगे तो 2 से 3 सेकंड लगता है एक ओएमआर स्कैनिंग करने में, मतलब 1 मिनट में लगभग जो है 20 से 25 तक ओएमआर स्कैन हो सकते हैं। ठीक है, तो उनके पास बहुत सारे स्कैनर भी होते हैं। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि किस प्रकार से गलती हो गई स्कैनिंग करने में, वो भी इतने सारे ओएमआर शीट में के नंबर ही कम हो गए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी विसंगति है। इस तरह की चीज़ें भर्ती में होनी ही नहीं चाहिए थी। हम लोग थोड़ी जानते थे, जब हम लोग एग्ज़ाम दिए थे तो किसी को नहीं पता था कि ऐसा इन फ्यूचर होगा कि कभी जो है ओएमआर शीट में स्कैनिंग की गड़बड़ी आएगी, उसकी वजह से हमारी भर्ती प्रक्रिया जो है 6 महीने लटक जाएगी। किसी को नहीं पता था कि ऐसा भी कभी होगा कि फिर से जो है रिजल्ट रिवाइज करेंगे। बहुत मुश्किल हो जाता है साथियों, जैसे आप लोग परेशान होते हैं ना वैसे बहुत ज़्यादा परेशान हम भी होते हैं। लेकिन बस ये है कि उसको कहने से क्या फ़ायदा, परेशान होने से क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है कि हम अपनी दूसरी भर्तियों की भी तैयारी करते रहें, यहाँ पर भी अपने स्तर से सभी कोशिश करते रहें, जब होना होगा तो होगा भर्ती। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विस मैन के कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो एक्स सर्विस मैन का और फ्रीडम फाइटर दोनों का ही जहाँ तक लग रहा है हमें कि लगभग सभी का हो जाना है। अगर सीटें बढ़ जाती हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि सीटें आपकी खाली रह जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है जो 90-97 पर पास हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो आपके ग्रुप वगैरह बने हैं ना उनके आधार पर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग ग्रुप में न भी जुड़े हों, संख्या आपकी ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अभी तक का जो आकलन है उसके अनुसार पूरा डेटा होता नहीं है। तो जितना डेटा है उसके आधार पर लग रहा है कि आप सबका सिलेक्शन हो जाना है। बाकी अदर कैटेगरी की तो कट ऑफ का पूछना नहीं, सीटें बढ़ेंगी तो ही कुछ होने वाला है। और ऐसे देखिए बहुत सारे कमेंट ये भी आते हैं कि सीटें एक भी नहीं बढ़ेंगी हमारे पे ही, लेकिन मैं कुछ नहीं करता हूँ, कमेंट में हटा देता हूँ ताकि सब लोग परेशान होंगे उस कमेंट को पढ़ करके। तो ये सब चीज़ें देखिए किसी को नहीं पता है कि कितनी सीटों पर भर्ती होगी। 35-1 के अनुपात में भर्ती होगी, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सीटें 100% बढ़ेंगी, क्योंकि मैं कई एडेड की विद्यालय, सिर्फ अपने ज़िले की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने ज़िले के अलावा और 2-3 ज़िलों में जहाँ जहाँ मतलब किसी काम से गया हूँ वहाँ पर एडेड की विद्यालय, जैसे सिटी के आसपास एरिया में 2-3 विद्यालय की जानकारी मैंने ली है। उसके अनुसार हर विद्यालय में अच्छी खासी जो है छात्रों की संख्या है। और
उसके अनुसार अगर 35:1 का अगर अनुपात लगाएंगे ओवरऑल पे विषयवार लगाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मतलब एक विषय में फिर उतने शिक्षक, फिर अगले विषय के उतने शिक्षक काउंट करेंगे तो फिर संख्या रिपीट होगी, ऐसा होता नहीं है। उसको लेकर के आप कन्फ्यूज मत होइएगा। ओवरऑल जो है वो मतलब काउंटिंग होगी, कितने शिक्षक हैं और कितने छात्र हैं, कितने शिक्षकों की और आवश्यकता है। अगर इसके अनुसार भर्ती होगी तो सीट 100% बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सब कुछ शासन के ऊपर निर्भर है। शासन जितना चाहेगा उतने ही पदों पर भर्ती कराएगा, हम लोग उसमें बस प्रयास कर सकते हैं। और आज लखनऊ में ललिता प्रदीप मैम है, लखनऊ में मीटिंग उनकी हो सकती है, तो आज ललिता प्रदीप मैम अपर शिक्षा निदेशक लखनऊ में रहेंगी। और लखनऊ में जो है विनीत भैया हमारे हैं, वो जाएंगे मिलने के लिए। जो भी हमारे लखनऊ या आसपास के साथी सक्षम हो, आप तुरंत जो है विनीत जी से बात करिए फ़ोन पर, और प्लीज़ जो है आप उनकी टीम का हिस्सा बनिए। आप नज़दीक हैं, अगर आप चले जाते हैं, क्योंकि दूर के 200 300 400 किलोमीटर दूर से आना संभव नहीं होगा। अगर आप चले जाएंगे तो प्लीज़ बहुत मतलब आपका कह सकते हैं प्रयास, सराहनीय प्रयास होगा, लेकिन आप जाएंगे तब तो ठीक है। जो भी आसपास के साथी हैं तो प्लीज़ आप लोग चले जाएं। जितना आप संख्या बल दे देंगे 10 15 20, कुछ बहनें भी हों, आप भी जाने का प्रयास करिए। सबसे पहले आप विनीत जी से तुरंत संपर्क कर लीजिए। हमारे 2-3 भाई ऐसे भी हैं जो दूसरे ज़िलों से हैं, लेकिन लखनऊ में आकर के वो रुके हैं और अपनी व्यवस्था पर रुके हैं कि फिर हम बार बार अप डाउन कर नहीं पाएंगे, तो कोशिश कैसे होगा, और लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके बावजूद अगर हम ये बोलते हैं कि सीटें नहीं बढ़ेंगी या सीटें बढ़ेंगी, या फिर भर्ती, आपने कहा था कि 15 जून से भर्ती शुरू हो जाएगी, भर्ती शुरू नहीं हुई, तो सारी जानकारी आप लोग गलत देते हैं। ऐसा कोई नहीं चाहता है। हम लोग खुद इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल है। आप बताइए, हमें झूठ बोलने से क्या मिलेगा? तकलीफ़ हमें भी उतनी होगी अगर कुछ भी अगर डिले होता है तो। और आज देख लीजिए आपका 6 जून हो चुका है और अभी भी जो है पीएनपी के द्वारा संशोधित रिजल्ट जारी को लेकर के कोई भी शासनादेश, कोई भी जियो अभी तक नहीं देखने को मिला है कि रिजल्ट रिवाइज कब करेंगे। जबकि कम से कम 1 सप्ताह से 10 दिन का समय लग सकता है रिजल्ट रिवाइज होने में। और रिजल्ट पूरा रिवाइज होगा या फिर जितने प्रत्यावेदन है या याची हैं, मतलब जितनी शिकायत मिली है उतने का करेंगे, अभी उसमें भी डाउट है। उसमें पूरी तरह से कंफर्म चीज़ें नहीं है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जो शासन निर्णय लेगा उसी के अनुसार वो लोग आगे की प्रक्रिया, यानी जो गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, शासनादेश होगा, उसी के अनुसार जो है पीएनपी रिजल्ट रिवाइज करेंगे। तो आज जैसे ही SCERT निदेशालय लखनऊ, जैसे ही विनीत जी की और साथ में हमारे अन्य भाइयों बहनों की जो भी लोग टीम का हिस्सा आज बनेंगे, जैसे ही आप लोगों की मुलाकात अपर शिक्षा निदेशक मैम से होगी, तो वो लोग जो है स्वयं सारी अपडेट्स आपको बताएंगे, या जो भी चीज़ें रहेंगी आपको हमारे द्वारा भी बता दिया जाएगा। बाकी भैया अगर हमसे किसी की भी नाराज़गी हो तो आप ये समझ लीजिए कि हम भी आपके इसी जूनियर एडेड परिवार के सदस्य हैं, और किसी को परेशान करना हमारा उद्देश्य नहीं होता है, ना ही हम ये चाहते हैं कि अनावश्यक वीडियो बनाएं। लेकिन सबकी अपनी मजबूरी है। बेरोज़गारी आप देख ही रहे हैं, बेरोज़गारी की कितनी चरम पर है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ समझने का प्रयास किया करिए, और वीडियो को आप सभी लाइक भी कर दिया करें, जितने भी आप लोग देखते हैं। धन्यवाद।